मॉर्निंग, मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद है और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है हमारा। इसमें हम आपको रोज़ की तरह ही तमाम खबरें बताएंगे और आपके साथ जो हम खबरें लेकर आएंगे उसमें होगा आईपीएल की अपडेट। आईपीएल में क्या कुछ हुआ, कल का मैच का फटाफट आपको अपडेट दे देंगे और आज के मैच पर भी फटाफट बात कर लेंगे। इसके बाद तमाम खबरें हैं, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का जो फैसला लिया है उसके ऊपर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, कौन से कल बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और आज किन खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल के मुकाबले के साथ ही, यानी सीएसके वर्सेस एमआई के बीच जो मुकाबला हुआ जिसे चेन्नई ने 20 रन से जीत लिया। और एक समय पे लग रहा था कि चेन्नई की टीम मुश्किल से 150 पे पहुंचेगी, लेकिन जैसे वो पहुंचे 156 रन बनाए, उसके बाद एमआई को 136 रन पर रोका, 20 रन से मुकाबला जीता। ऋतुराज गायकवाड़ मैन ऑफ द मैच बने। कमाल की पारी खेली, नाबाद 88 रन की उन्होंने और उसके वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। तो साजिद, सबसे पहले ये बताइए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिर बोला क्या मैन ऑफ द मैच बनने के बाद, अपनी पारी को लेकर क्या बोला? दीपक, ऋतुराज की तो तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने क्रेडिट दिया है धोनी और टीम मैनेजमेंट को लेकर। कहा है जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट को के लिए बात की थी उनके लिए, उसके बारे में बोला है। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने धोनी और टीम मैनेजमेंट की बात की है। और भी बातें बता देती हूँ उन्होंने और क्या कहा है। उन्होंने इस पारी को अपना बेस्ट नॉक बताया था और उन्होंने ये भी बोला है जो श्रीलंका का दौरा था वो काफ़ी मददगार रहा उनके लिए। तो देखिए, उनका कहना है कि श्रीलंका का जो दौरा है वो मददगार रहा, तैयारियां बेहतर हुई और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए इस पिच पर जो तेज़ गेंदबाज होते हैं उनको सीम और स्विंग मिल रहा था, तो उन्होंने स्पिनर को टारगेट किया और वहां जाकर हाथ खोले और किसी एक बल्लेबाज को तो रन बनाना ही था। और इसके बाद जब धोनी आए तो धोनी ने भी तारीफ़ की ऋतुराज गायकवाड़ की। कहा कि यार एक वक्त पे तो हम 140 के आसपास का स्कोर देख रहे थे, लेकिन हमें तो उससे ऊपर पहुँचा दिया गया और 160 के करीब पहुँचा दिया गया। तो ये तारीफ़ की और इसके साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो शाजिया, मैं चाहूँगा कि आप फटाफट रिकॉर्ड्स बता दें कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स थे जो कल ऋतुराज के बल्ले से निकले। दीपक, बहुत शानदार बल्लेबाजी की सबको पता है, लेकिन हम आपको बता दें ऋतुराज जो थे वो सबसे पहले सीएसके के बल्लेबाज बन गए हैं, जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं और सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं सीएसके की तरफ से मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने में। पहला जो स्कोर था वो माइकल हसी का था, तो 2013 में था। 86 रन नॉट आउट हाईएस्ट थे सीएसके के बल्लेबाज के एमआई के अगेंस्ट, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऋतुराज बन गए हैं नंबर 1 पे। तो ऋतुराज नंबर 1 यहाँ बन गए हैं। इसके अलावा एक और खिलाड़ी था ड्वेन ब्रावो, उसकी भी तारीफ जितने कम की जाए वो कम है, क्योंकि देखिए ड्वेन ब्रावो तो यार दिग्गज खिलाड़ी है टी20 क्रिकेट के। और इसके साथ ही उन्होंने कल एक रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने सीएसके के लिए खेलते हुए 100 मैच पूरे कर लिए और वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने एमआई के लिए 100 मैच पूरे किए। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने एक बार फिर से चौंका दिया। अभी ये जो उनके फैंस थे वो टी20 कप्तानी छोड़ने के ही खबर से नहीं उभरे थे, लेकिन उन्होंने एक और झटका दिया कि वो अब अगले सीजन से, यानी कि इनका आखिरी सीजन होगा और आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि वो आखिरी मैच भी आरसीबी के लिए खेलेंगे और हमेशा आरसीबीएन रहेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे साजिया? दीपक, बहुत चौंकाने वाला फैसला था। रात को जब हम आईपीएल मैचेस देख रहे थे, ये सडनली न्यूज़ आया कि कोहली ने आरसीबी में भी अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है 2021 के सीज़न के बाद। उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला जो आरसीबी ने अपलोड किया सोशल मीडिया पे कि ये एक छोटा सा हॉल्ट है, ये एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, ये छोटा सा रुकाव है, ख़त्म नहीं हुई है जर्नी, इसको लेकर कहा। और लेकिन इस साफ शब्दों में जिस तरह आपसे बोला है कि सिर्फ आरसीबी की तरफ से ही एंड तक खेलेंगे। तो देखिए, किंग कोहली की ये जर्नी खत्म नहीं है और क्या पता यहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत हो, क्योंकि विराट कोहली क्या कुछ कर सकते हैं वो हमने देखा है पास्ट में, और क्या कुछ आने वाला है वो अभी फ्यूचर के जो भविष्य के पन्नों में कह सकते हो वो छुपा है। देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो अध्याय हैं वो खुलेंगे। अब बात करते हैं कुछ उन पूर्व खिलाड़ियों की या फिर विराट कोहली के कोच की जो पहले ही कह रहे थे कि विराट कोहली शायद जो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ सकते हैं, जिसमें उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का भी नाम शामिल है। आप बता रही थी कि आशीष नेहरा ने क्या कुछ कहा है? दीपक, आशीष नेहरा ने कोहली के डिसीजन आने से पहले यही कहा था कि टी20 की जो कप्तानी उन्होंने छोड़ी उससे पहले उनको शायद आरसीबी की कप्तानी छोड़नी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो टी20 के मैचेस खेलता है इंटरनेशनल उतने ज़्यादा नहीं होते हैं।
तो देखिए ये कुछ बयान दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दिग्गज ब्रायन लारा की। देखिए महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने विराट कोहली को लेकर कहा कि देखिए जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो उन्हें ये सही फैसला नहीं लगा, क्योंकि विराट कोहली तो पहली बार ही अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और उसके बाद वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। और हालांकि ब्रायन लारा ने ये भी कहा कि देखिए विराट कोहली जिस तरीके के महान खिलाड़ी है वो गेम को एक कदम आगे रखने के हमेशा उनका जो इंटेंट रहता है, तो उनके कुछ दिमाग में चल रहा होगा और वो फ्यूचर में कुछ और ज़्यादा इसके जो कप्तानी छोड़कर अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करके और बढ़िया खिलाड़ी बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। और साथ ही ब्रायन लारा ने खुद के बारे में भी कहा कि देखिए मुझे भी अपने ज़माने में इस तरीके की दिक्कत आई थी वर्कलोड मैनेजमेंट में, तो मैंने हैंडल किया था। अब बात कर लेते हैं हम आज होने वाले मुकाबले की। देखिए आज भी एक बड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला इसलिए है क्योंकि विराट कोहली की टीम का मुकाबला है, आरसीबी का मुकाबला है केकेआर के साथ। आरसीबी है पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर, केकेआर है पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर। लेकिन केकेआर के जो कप्तान है इयान मॉर्गन, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। जी दीपक, बहुत बड़ी बात कह दी है। ये कह दिया है कि अब हम बहुत डेंजरस साइड हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। सही शब्दों में बताया, ये एक वो शायद वार्निंग की तरह दे रहे हैं आरसीबी की टीम के लिए। पॉइंट्स टेबल पे 7 नंबर पे हैं, 7 मैचेस खेले हैं सिर्फ और 5 मैचेस उसमें से हारे हैं। क्या करेंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से टीम को ब्रेक मिला है ये कोविड का, शायद उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और जिस तरह की पिच है अबू धाबी में, उनकी टीम को मदद करेगी। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल घर जैसा उनको फील हो रहा है, जिस तरह से उनको माहौल दिख रहा है और जिस तरह से पिच है उनके गेंदबाजों को मदद करेगा, वो पूरा उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो देखिए ये बताया है कि उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। और विराट कोहली की टीम आरसीबी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पहले पार्ट में जिस तरीके की उन्होंने प्रदर्शन किया और पिछले सीज़न अगर आप देखा जाए तो वहाँ भी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने पे कामयाब हुए थे यूएई में, तो फिर से वही यादें लेके उतरेंगे। लेकिन इस बार प्लेऑफ नहीं, ट्रॉफी चाहिए आरसीबी फैंस को। तो ये हमने आपको आईपीएल की अपडेट दी। और आईपीएल की देखिए आज आरसीबी वर्सेस केकेआर का मुकाबला है। कल एक मुकाबला बीत गया है, T20 सुपर सील चल रही है, आप फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं, गलती कर रहे हैं। और अब तक आपके लिए स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ चुका है, तो ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में बहुत कुछ है आपके लिए, तमाम हाइलाइट्स हैं, आपको ऐसे ऐसे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, आपको खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तमाम वीडियोज़ हैं। तो देखिए ऐप से जानकारी जुटाइए क्रिकेट की और उसका इस्तेमाल करिए हाउजेट ऐप पर आकर, यानी कि स्पोर्ट्स तक ऐप से देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए कि भाई कौन सा खिलाड़ी बढ़िया निकलेगा, आज मेरे को मैच में कौन से खिलाड़ी से फ़ायदा हो सकता है, और अपनी टीम बनाइए हाउजेट ऐप पर आकर। हाउजेट ऐप पर अपने 11 खिलाड़ी चुनिए और अगर आप युवराज सिंह के 11 खिलाड़ी को हराते हैं तो भी आपको फ़ायदा है। और तमाम आपके लिए जो देखिए सेल चल रही है, 26 तारीख तक ये सेल है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिए। तो अब इसके बाद जाते जाते बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। शाजिया, वहाँ भी काफ़ी कुछ आजकल उथल पुथल मची हुई है। न्यूजीलैंड की टीम चली गई पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ को बीच में छोड़कर, उसके बाद अब जो संकट के बादल हैं वो ये हैं कि क्या इंग्लैंड खेल पाएगा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज। इसको लेकर माइकल वॉन जो पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए जो ये सीरीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो इंग्लैंड खेलने जाएगा उसको कैंसिल करने का मतलब नहीं बनता और चाहे तो इसको यूएई में करा सकते हैं, तो उनका ये कहना है। इसके अलावा आप मुझे एक खबर बता रही थी कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किन्हीं और बोर्डों के साथ बातचीत की थी कि आप सीरीज़ खेल लीजिए। जी दीपक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया था इस एक शॉर्ट सीरीज़ के लिए, ताकि जो कैंसिलेशन हुआ था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसको मेकअप करने के लिए। लेकिन इन दोनों बोर्ड्स ने बोल दिया कि आप हमारे जो प्रायर कमिटमेंट्स हैं हमारे प्लेयर्स के, तो शायद वो अग्री कर रहे थे खेलने के लिए, लेकिन जो प्रायर कमिटमेंट्स थे प्लेयर्स के उसकी वजह से शायद ये नहीं हो पाया। तो देखिए पाकिस्तान का किसी भी टीम के खिलाफ सीरीज़ नहीं हो पाई और जैसा कि पाकिस्तान का आप समझते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर तो लॉस है ही न्यूजीलैंड की टीम का ही, और शायद अब देखना होगा कि इंग्लैंड की टीम क्या हो सकती है। लेकिन खिलाड़ियों का भी पर्सनल लॉस इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हो या इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हो, वो काफ़ी अहम थी और खिलाड़ियों की तैयारियों पर इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि उनके जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ को अपना गुस्सा बनाइए, अपना अच्छे प्रदर्शन में तब्दील कीजिए और अब देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरीके से तैयार होते हैं। तो दोस्तों